मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता और लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पाठ के विषय में मैं आपको आज समझा रही हूँ। इसमें बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें हमने 10 टॉपिक कर लिए हैं और 10वां था टॉपिक महाभारत। तो वो वीडियो आपने देख ली होंगी बच्चों, और यदि नहीं देखी है तो देखो, एक एक करके वीडियो देखोगे तभी आप जो है पूरा लेसन समझ पाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भगवद गीता। तो आज हम भगवद गीता के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों अपने बुक खोलो, उसमें से हम पढ़ के और साथ साथ में समझते भी जाएंगे। देखो, भगवद गीता महाभारत का अंश है। ठीक है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था ना, तब उससे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वही भगवद गीता में सारा लिखा हुआ है। उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यानी ये जो काव्य है ये एक छोटा सा काव्य है, लेकिन अपने आप में ये संपूर्ण काव्य है। चाहे महाभारत का एक अंश है लेकिन अपने आप में ये पूरा है। और इसकी रचना बहुत काल से पहले हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। यानी आज भी लोगों में ये ग्रंथ उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। लोग अब भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। जैसे पहले लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे, वैसे ही आज भी इस ग्रंथ के प्रति आकर्षित हैं। मतलब जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वो गीता को पढ़ करके उसमें से जो कठिनाइयों का समाधान अब भी निकल जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए ही इसमें उपदेश जो दिया था। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय से श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। यानी आज भी गीता के प्रति जो है श्रद्धा प्रकट की जाती है और अपने ढंग से व्याख्या की जाती। मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है सब उसमें अपने अपने ढंग से उसे अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब क्या बात कैसे लिखी है उसको अपने जीवन में जो है उतार लेते हैं। मनुष्य के मन का संदेश आता है संकट के समय में, जब मनुष्य के मन में यानी संदेह उत्पन्न हो जाता है, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी काम को करना है तो मन में ये रहता है इसे करें या ना करें, दुविधा में रहते हैं। तब वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। तब अपनी दुविधा को दूर करने के लिए गीता को देखता है, यानी गीता का पाठ किया जाता है और उसमें से वही जो है अच्छी बात जो भी आती है उसको जो है अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करता है और संकट से निकलने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये जो काव्य है, ये संकट काल के लिए ही लिखा गया है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। यानी मनुष्य जब मन से दुखी होता है तो उस दुख को दूर करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए गीता को देखता है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। मतलब गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उनको लोग आज भी जो है अपनी दृष्टि से, अपने नज़रिए से अपने जीवन में उतारते हैं। उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं, यानी अलग अलग तरह से अपने जीवन में उसको ढाल रहे हैं। जैसे आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र में के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। ठीक है, अब इसे पढ़ा और इसके अपने अपने ढंग से अपने जीवन में उतारा। किसी ने कोई छोटी सी बात उसमें से ले ली, उसे अपने जीवन में डाल लिया। किसी ने कोई छोटी सी बात उसमें से गीता में से ली और अपने जीवन में उतार ली। जैसे गांधी जी ने अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया था, अहिंसा। गांधी जी ने इसमें से क्या लिया? अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा का जो
गांधी जी का मेन मकसद था, जिस पर वो बहुत जोर देते थे, वो उन्होंने गीता में से ही लिया था। और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। किसी भी धार्मिक काम के लिए जो है यदि युद्ध होता है और हिंसा होती है तो भी इसमें से इसी को आधार बना करके उन्होंने अपने जीवन में से लिया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है, क्योंकि उस समय अर्जुन बहुत परेशान है। उसकी अंतरात्मा और उसमें होने वाले व्यापक युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर रखती है। जब अर्जुन देखता है कि जो युद्ध होगा और उस युद्ध में सामने वाला जो पक्ष है वो भी हमारा अपना ही है, यानी अपने ही भाई बंधु रिश्तेदार वो सब जो है उस युद्ध में मारे जाएंगे, ये देख करके उसका मन जो है युद्ध करने को नहीं करता, विद्रोह कर उठता है। मतलब वो युद्ध से पीछे हटना चाहता है कि युद्ध ना हो तो ठीक है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। तो अर्जुन क्या सोचता है कि इस युद्ध में कौन सा ऐसा लाभ हो जाएगा, भी इतना नुकसान करके, इतना नरसंहार करके, इतने लोगों को मार करके, और हमने जो राज्य प्राप्त करना है तो इतना, इसमें क्या लाभ हो सकता है। इसका लाभ तो कुछ भी नहीं है। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। अब जो है उसके मन में जब ये भावना आ जाती है तो वो जो है युद्ध से टाल जाना चाहिए, युद्ध को टाल देना चाहता है, और तब युद्ध के बिना जो है कुछ भी मिलना असंभव है। अब युद्ध भी जरूरी हो गया था, क्योंकि दुर्योधन जो है वो ऐसा कुछ कर रहा था, ऐसे ऐसे परेशान कर रहा था कि युद्ध करना भी जरूरी था। तब श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को समझाया। अब जो अर्जुन है उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था युद्ध के लिए, तो इसलिए अर्जुन उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। अब जब श्री कृष्ण और अर्जुन में जो बातचीत होती है युद्ध से पहले, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं। अब वो अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य ही बनता है, और समाज में कैसा आचरण करना चाहिए, और मानव के जीवन में सदाचार का क्या महत्व है, और सबको नियंत्रित करने वाला आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वो, उसके बारे में सब कुछ जो है वो विस्तार से समझाते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। यानी आध्यात्मिक है, यानी भगवान और भक्त से संबंधित है, और इसमें 3 बातों पर बल दिया गया है। एक तो ज्ञान, फिर कर्म और भक्ति। ज्ञान यानी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये संसार जो है नश्वर है और व्यक्ति ने इसमें जन्म लिया है तो इसे मरना है। कर्म मतलब कि हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्मों का फल उससे अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। और भक्ति मतलब भगवान के प्रति जो है एकाग्रचित्त मन से भक्ति करनी चाहिए। अब इसमें जो है बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया, भक्ति करने पर अधिक बल दिया गया है, ज्ञान और कर्म पर नहीं। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। व्यक्तिगत ईश्वर यानी जो श्री कृष्ण है वो भी कैसे उपदेश दे रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है। और जबकि पूर्ण रूप से परमेश्वर का ही अवतार है, यानी वो भगवान है, और एक व्यक्ति के रूप में जो है उसे उपदेश दे रहे हैं। गीता में मानव अस्तित्व के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है, यानी मनुष्य को भगवान के प्रति कैसे भक्ति करनी चाहिए और कैसे जो है
अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। सब बातें इसमें बताई गई हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी बताया गया है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। मतलब जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके लिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। आक्रमण्यता की निंदा की गई है, यानी जो निकम्मे होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, उनकी निंदा की गई है। और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। अब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें जो है कैसे करना चाहिए, अपने उच्चतम आदर्शों के अनुरूप करना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं कि आदर्श बदलते जाते हैं, तो हमें उनके अनुसार जो है अपने कर्म भी बदलने पड़ते हैं, अपने हमारे काम भी जो है वो बदलने पड़ते हैं। हमेशा से हम एक ही जैसे काम करते रहें वैसा नहीं होता। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है युग के अनुसार, यानी किसी समय में कैसे आदर्श हैं, किसी समय में कैसे कर्म करने पड़ते हैं हमें, तो हमें जो है वो देख करके ये सब काम करने चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, मतलब किसी एक जाति या एक संप्रदाय के लिए जो है इसमें जो उपदेश दिया गया उनके लिए नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है, यानी सभी लोगों के लिए है। इस सार्वभौमिकता के कारण सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। अब ये जो लिखी गई है ना भगवत गीता, इसी अपनी सार्वभौमिकता के कारण आज सब लोग इसकी जो है उपासना करते हैं, यानी इसकी पूजा करते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और इसमें लिखी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं और उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं। यानी इसकी रचना जो कब हुई है, 2500 सालों से भी पहले की है, और उस इतने बीच में, इतने समय के बीच भारतवासी हैं, इन्होंने बहुत से परिवर्तन देखे हैं और बहुत सा विकास देखा है और बहुत सा नाश भी। कभी विकास होता है तो कभी ह्रास होता है, यानी कभी तो हम आगे बढ़ते हैं तो कभी जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे कई प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और इसलिए उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं। यानी भारतीयों ने इस विकास और ह्रास की प्रक्रिया में बहुत तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं और एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है। अब जब विकास करते हैं, इनके जो विचार आते हैं, लेकिन गीता में यदि देखें, उसको ध्यान से पढ़ें, तो हर बात जो है उसमें हमें मिल जाती है। मतलब चाहे वो कैसा भी दौर रहा हो, 2500 सालों से पहले यह लिखी गई है भगवद गीता, तब से लेकर आज तक जो है वो मतलब मनुष्य के विचारों से मेल खाती ही खाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसे अपने विचारों के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसी बात मिल जाती है जिससे वो जो भगवत गीता को पढ़ करके उसमें से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने संकट के समय से वो निकल जाता है। तो बच्चों, ये भगवत गीता का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।